शर्म नहीं आती तुम्हें? देवर से ऐसी बातें कर रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? अरे नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बात एक औरत सिर्फ एक औरत से कर सकती है, वो तुझसे क्यों कर रही है ये? मैं बताती हूँ मम्मी। वो मैं प्रेग्नेंट थी मगर अब नहीं हूँ। क्या? लेकिन क्यों? वो उस दिन जब आपने इनायत के साथ मुझे फौजिया की अम्मी के घर भेजा था तो रास्ते में बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? वो मैं गिर गई थी, पेट में शदीद दर्द उठा। इनायत मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर के पास गए मगर ये नहीं बच सका। इतनी बड़ी बात होगी और तुम दोनों ने मुझे बताया तक नहीं। अरे अम्मी, भाभी की हालत इतनी खराब हो गई थी, मैंने फौरन हॉस्पिटल लेकर गया और इतनी बड़ी बात थी, मुझ में हिम्मत नहीं थी आपको बताने की, वरना आपका दिल टूट जाता। और शराफत भाई, वो तो हम दोनों को जान से मार देते ना। लेकिन घुस आंखें खोल के नहीं चला सकता था मोटरसाइकिल तू? अम्मी, गाड़ी वाले की गलती थी। क्या करेगा वो? शराफत, मेरे बच्चे का शौक, मेरे बच्चे के अरमान सब मिट्टी में मिल गए। अब क्या होगा? संभाले खुद को। फरीदन खाला। जी शराफत भाई। अबे अम्मा कहाँ है? अम्मा तो घर पर नहीं है, इनके मोबाइल पे कॉल कर लो। तेरी अम्मा भी ना पूरा कोई सीरियल है। अबे उसका तो नंबर ही बंद आ रहा है। आए तो उसको कहना है कि शराफत भाई आए थे, घर चक्कर लगा ले। जी बोल दूँ। सुन, तो तुम्हारे साथ भी बहुत हुआ है चंदा। इस नालायक की गलती की वजह से सब हुआ। अगर ये मोटरसाइकिल ठीक से चलाता तो ऐसा ना होता। माफ कर दो। और कर भी क्या सकती है, इसके सिवा चारा क्या है? चंदा बेटे, मैंने उससे मिला जाने तुम्हें क्या कुछ कहती है, मुझे माफ कर देना। अम्मी जान, उस वक्त आपको हकीकत का इल्म नहीं था, और फिर अगर आपने मुझे कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? माँ है आप मेरी। खुदा तुम्हें सदा खुश रखे। ये बात सुन के मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था। अब सोचना ये कि शराफत से ये बात कौन करेगा? अम्मी, शराफत को बताना तो आप ही को पड़ेगा। ना ना, मैं नहीं बता सकती भाई, मेरा तो गला ही दबा देगा वो। हादसे तो होते रहते हैं ना, आप बताएंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। हमें इस बात को अब और नहीं छुपाना चाहिए। अम्मी आज शराफत आए तो आप उन्हें बता दीजिएगा। अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जरा सर की नमाज पढ़ लूं, फिर देखती हूँ। भाभी, आपने बहुत अच्छा किया कि बात मुझ पर डाल दी। मेरे तो बड़े भाई हैं, 2-4 लगा भी देंगे तो बर्दाश्त कर लूंगा। नायत, एक बात मुझे बहुत तंग कर रही है। क्या? आज अचानक शराफत डॉक्टर क्या मुझे क्यों ले गए? क्या उन्हें किसी बात का अंदाजा हुआ है या कोई बात तो पता नहीं चल गई? अरे नहीं भाभी, ऐसे ही नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए ले गए होंगे। बल्कि क्या?
भाभी शराफत भाई जब बाहर जा रहे थे तो जाते हुए उन्होंने कहा था कि वो फरीदन खाला से मिलने जा रहे हैं। मतलब ये कि कहीं फरीदन खाला ने तो भाई से कोई बात नहीं की? क्या बात की होगी? ये तुमसे मिलकर ही मालूम होगा। हेलो, कौन? फरीदन खाला, मैं इनायत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आपसे मिलना है। कहाँ हैं आप? मैं एक मिलाद में आई हुई थी, घर जा रही हूँ। तुम घर ही आ जाओ। वैसे खैरियत तो है ना? हाँ, मैं मिलकर बात करता हूँ। ठीक है। भाभी, मैं भी आता हूँ। अम्मी जान मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की तो बात ही है, उल्टी खोपड़ी का लड़का है, कुछ भी कर सकता है। अम्मी जान, क्या आप ये नहीं कह सकते कि मेरी प्रेगनेंसी आपने खुद साथ जाकर टर्मिनेट करवाई है तो शराफत का रद्द-ए-अमल ज्यादा सख्त नहीं होगा? क्या मतलब? खुल के बात कर, मैं समझी नहीं। अम्मी जान, वो आप और मैं दोनों इनायत के पीछे बैठकर बाजार गए थे। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, मैं पेट के बल गिरी और आप मुझे हॉस्पिटल लेकर गई और सब कुछ आपके सामने हुआ। सब कुछ आपकी मौजूदगी में हुआ है। नाहिद के नाम से तो वैसे ही चिढ़ता है वो। तू जानती नहीं कितना शक्की मिजाज है। इसीलिए तो कह रही हूँ, आपका सुन के शायद इतना ज्यादा ना भड़के वो। हाँ, लेकिन मैं उससे कहूंगी क्या कि ये वाकया कब हुआ? आज हुआ। आज आप मुझे और इनायत को बाजार लेकर गई थी। बस सब कुछ आज ही हुआ है। हाँ, कह सकती हूँ मैं आज हुआ। कभी शराफत के आने में थोड़ी देर है। खाला, आपकी शराफत भाई से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? जब भी हुई थी। तू क्यों पूछ रहा है? बात क्या है? आपने शराफत भाई से कुछ बोला था? हाँ, बोला तो था। क्या? मैंने कहा था चंदा प्रेग्नेंट नहीं है, चेकअप करवा के देख लो। खाला, आपने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि चंदा अब प्रेग्नेंट नहीं है। तुमने और फौजिया ने मिलकर उसकी डीएनसी करवाई है डॉक्टर फरजाना से। तो इसका मतलब है कि आपको सब कुछ मालूम है। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। पहले ये बता, चंदा की डीएनसी करवाई क्यों? ये चक्कर क्या है? खाला, पहले आप वादा करें, जो बात मैं आपको बताने लगा हूं वो आप किसी को नहीं बताएंगी। अच्छा, वादा करती हूँ, मैं नहीं करूंगी किसी से बात। खाला, चंदा भाभी को ब्रेन ट्यूमर है। दिमाग का कैंसर? हाँ, और भाभी ने ये बात किसी को नहीं बताई। बस यूं समझ लें कि अब वो चंद महीनों की मेहमान है। तो वो ये बात छुपा क्यों रही है? चंदा भाभी का कहना है कि अगर ये बात उनकी अम्मा को मालूम हुई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हाँ, रुखसाना की तो जान है चंदा में। बस इसी वजह से भाभी ये बात राज में रखना चाहती है। और डॉक्टर ने सख्ती से कहा था कि प्रेगनेंसी खत्म करवा दे, वरना चंदा भाभी की जान जा सकती है। हाय, छोटी सी उम्र में कितना बड़ा रोग लग गया बेचारी को। अनायत, ये क्या खबर सुना दी तूने मुझे? बहुत दुख हुआ है मुझे। खाला, हम भाई को किसी भी तरह झूठ सच बोलकर ये बात बता देंगे, लेकिन आपने जो वहम उनके दिल में डाला है ना, आप बस वो निकाल दें। आज वो आया था यहाँ, मैं घर पर थी नहीं। तू बेफिक्र होके जा, मैं शराफत से झूठ बोल दूंगी, कुछ नहीं बताऊंगी उसे। बहुत शुक्रिया खाला, अल्लाह आपको इसका अजर दे।
मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। हाय हाय, कितनी प्यारी बच्ची है और इतना बड़ा रोग। या अल्लाह हम सब पे रहम फरमा, आमीन। चिंता बेटी, डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम जिस तकलीफ से गुजर रही हो इसका अंदाजा है मुझे। फिक्र ना करो, मैं शराफत से खुद बात करूंगी, उसे ठंडा करने की कोशिश करूंगी मैं। आ गया? मम्मी वो आ गए। हाँ, कोई बात नहीं, तुम लेट जाओ, ऐसे लेटो जैसे बहुत तकलीफ में हो। चलो शाबाश, तू अपने कमरे में जाना है, चल जाओ ना, जल्दी कर। आ रही हूँ। या अल्लाह खैर। अम्मी आई। मेरी बात सुन, वो चंदा की तबीयत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ अम्मा? चल आ, मैं तुझे बताती हूँ, मेरे कमरे में आ। खैरियत तो है अम्मा? हाँ हाँ, आ तो सही। क्या हो गया, क्या बात है अम्मा? चल तू बैठ इधर, मैं बात करती हूँ तुझसे। बैठ जा, आराम से बैठ जा। खैरियत तो है? देख बेटा, मेरी बात तहम्मुल से और अपने होश से और तैश पे काबू पाके सुनना। अरे अम्मा, सीधी तरह से बात कर, पहेलियां क्यों बुझवा रही? बेटा, तकदीर का लिखा कोई बदल नहीं सकता, ये तो मानता है ना तू? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं 24 साल की थी तो तेरे अब्बा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में काम करके तुम दोनों को पाला, और आज माशाल्लाह तुम दोनों जवान हो गए हो तो मेरी सारी मुसीबतें कट गई। अरे अम्मा, मैं अपनी बदतमीजी की माफी मांग तो चुका हूँ तुमसे। नहीं, वो बात नहीं है, बात कुछ और है। तो बताना, क्या बात है? वो बेटा, वो आज मैं और इनायत चंदा को लेकर बाजार गए थे तो। क्यों गए थे? जब मैंने मना किया है कि चंदा घर से कदम बाहर नहीं रखेगी तो क्यों गई? क्यों करती हो अपनी मर्जियां? वो मैं उसे ले गई थी जबरदस्ती, वो नहीं जा रही थी। जोड़ा लेना था ना फौजिया का, तो वो फौजी की पसंद को ज्यादा बेहतर जानती है, इसलिए ले गई थी। तो अब क्या है? तो वो हम जा रहे थे तो पीछे से गाड़ी ने बहुत जोर की, एक्सीडेंट हो गया। चंदा तो ठीक है ना? हाँ, चंदा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। क्या बात कर रही है तू? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? बेटा ठीक है, होने को कौन टाल सकता है बेटा? ये सब इनायत की वजह से हुआ है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। नहीं शराफत, या अल्लाह खैर, पता नहीं ये क्या करेगा। बताओ क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कमीने इंसान, तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया, जो तुझे जान से मार दूंगा। क्या हो गया तुझे? पागल हो गया? क्या हो गया? जंगली कहीं का, इसका क्या कसूर है? इसी का कसूर है, ना हम तो की तरह बाइक चलाता ना मेरा बच्चा मरता। अरे इसका कसूर नहीं है, मुझसे में पागल हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बता रही तुझे, मैं गवाह हूँ, इसका कोई कसूर नहीं, गाड़ी वाले का कसूर था। यकीन नहीं आता तो चंदा से पूछ ले। भाई आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपका बल्कि अपना इतना बड़ा नुकसान कर दूंगा? तू सोच, तेरा भाई है, क्या वो जान के एक्सीडेंट करेगा? अब कसूर किसी का भी हो, मेरे दोनों हाथ तो खाली रह गए ना अम्मा। मायूसी गुनाह है। डॉक्टर ने मुझे वादा किया है कि इंशाल्लाह चंदा की गोद फिर भरेगी, इंशाल्लाह फिर खुशियां आएंगी हमारे घर।
वो नहीं था, मुझे पता है। बस अब ये कोशिश करना कि शराफत को ये कभी पता ना चले कि ये गोद भराई से एक दिन पहले का वाकया है। नहीं पता चले। तुझे पता है ना, वो हमें जान से मार देगा। परेशान मत हो, नहीं पता चलेगा। पूछो न तुम हाल उनके सफर का, कांटों में जो आके खोए है वास्ता कोई दिल से वास्ता नहीं। दुख तो ये भी है हमें कोई आसरा नहीं। कितना और घबराए, कैसे ये रोग निभाए, कैसे ये रोग निभाए रब्बा। भर आए हैं ये नैना रब्बा, भर आए हैं ये नैना रब्बा, रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा। शराफत, आप? लेटी रहो चंदा। जानती हो, मैं वो बदनसीब हूं जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हो गया। यानी अम्मी जान ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ, अम्मा ने बता दिया कि मैं कितना बदनसीब हूं। शराफत, मेरा यकीन करें, इससे मेरा कोई कसूर नहीं है। ना चंदा रानी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरी किस्मत का है, किस्मत का। शराफत, आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना? नहीं, कभी नहीं मारूंगा। कुछ भी नहीं कहेंगे ना? कभी कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि तुम अपने दिल पर कोई बोझ ना रखना। शायद मेरे अल्लाह को यही मंजूर था। मुझे माफ कर दो शराफत, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं माँ बनती तो मेरी जान चली जाती। जान तो अपनी जानी है। ले बेटा, दूध ले ले।
हो गया तुझे? बस कर दे शराफत। अम्मी जान समझाए ना इन्हें, पूरी रात रोते रहे हैं। अम्मा अब तो ये रोना उम्र भर। अरे क्यों ऐसी बातें कर रहा है? तू देखना, इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा अम्मी जान। इंशाल्लाह। जानती है अम्मा ये सब क्यों हुआ? क्यों? मैं चंदा को सजाएं देता था, जुल्म करता था, तकलीफें देता था। अल्लाह ने मुझे सजा दी है। कैसे बातें करते, कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रहे हैं आप? सही कह रहा हूं अम्मा, मैंने चंदा को अजियतें दी, अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ दे दी। कैसी बातें कर रहा है तू? अरे मेरी दुआ है तेरे साथ। तू देखना, चंदा की गोद बहुत जल्द हरी हो जाएगी। इंशाल्लाह। अम्मा मैंने आज तक तुझसे जो भी बदतमीजी की है उसकी दिल से माफी मांगता हूँ। अरे ना मेरा बच्चा, ऐसा क्यों सोचता है? कभी कभी माएँ भी बच्चों से नाराज होती है, ऐसे ना कह। और मैं आज तुझसे और चंदा से वादा करता हूँ, आज के बाद तुझे और चंदा को मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। इस हादसे ने शराफत को बदल के रख दिया। ऐसी बातें तो कभी नहीं की थी उसने। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? छोटे किसी का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा कसूर है। मेरी बददिमागी, बदतमीजी और अक्कड़पन की सजा मिली है मुझे। हो सके तो मुझे माफ कर देना यार। भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? मेरे दिल में आपके लिए कोई बात नहीं है। आप बड़े भाई हैं, मार सकते हैं। बहुत शुक्रिया यार। वैसे ये हादसा हुआ कहाँ था? वो क्या नाम है उस जगह का? रीगल चौक। रीगल चौक पे। बड़ी मनहूस जगह है, उस जगह है। हेलो, कैसी हैं दायरा बहन आप? क्या बताऊं कैसी, बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं हम लोग। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? चंदा तो ठीक है ना? चंदा तो ठीक है, लेकिन उसका बच्चा अब नहीं रहा। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हुआ? कब हुआ? बस मैं, इनायत और चंदा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। एक तेज रफ्तार कार ने बहुत जोर से टक्कर मार दी और बस इसी हादसे में चंदा की गोद खाली हो गई। मेरी बच्ची ठीक है ना? कैसा जुल्म हुआ है मेरी बच्ची के साथ। मैं आ रही हूँ। हाँ, तुम जरूर आ जाओ, चंदा की दिलजोई हो जाएगी। जल्दी आ जाओ। मैं बस अभी आ रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। यार मेरी बच्ची।
या अल्लाह मेरे बच्चे। अरे कहाँ जा रही है मेरी तेज नाम? चंदा के अब्बा, वो चंदा। अरे आगे भी फोट, कोई मर गया है क्या? हाँ, कौन? चंदा का एक्सीडेंट हो गया और उसकी गोद सुनी हो गई। अरे खबर तो बहुत बुरी है अभी, लेकिन देख ले, मेरी बात साबित होगी है ना? कौन सी बात? मैं कहता था ना कि चंदा मनूस है। देख, अब अपने बच्चे को भी खा गई। दिल में को खुदा का खौफ है कि नहीं? कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? अरे नहूसत का ताल्लुक किस्मत से होता है, अमल से नहीं। चंदा एक मनहूस लड़की है, उसका कदम जहाँ पड़ेगा वहाँ पूरा वक्त शुरू हो जाएगा। मेरी बच्ची इस वक्त एक अजाब झेल रही है और अब कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा नहीं बोलता सच। अब अच्छा चल, गरम गरम रोटी पका दे, मुझे भूख लगी। बाजार से जाकर रोटी ले आए। क्यों, मलका आलिया तकलीफ नहीं करेंगी? मैं चंदा के घर जा रही हूँ। क्यों, तेरे जाने से चंदा की गोद फिर से भर जाएगी? नहीं। तो जो नहीं है उसकी वजह से उसको क्यों तंग करती है? जो है उसके लिए रोटी पका। नहीं, मुझे चंदा से मिलना है। तूने चंदा के बेटे की मौत में बैन करना है, हैं? कान खोल कर सुन ले, तू चंदा की तरफ नहीं जाएगी। मुझे भूख लगी है, तू खाना बना, किचन में जा। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि शराफत भाई तक ये बात पहुंच गई, वरना चंदा का तो खून खुश्क हो रहा था कि मालूम होने के बाद न जाने शराफत भाई क्या सलूक करेंगे। पता है फौजिया, ये सब कुछ इनायत की सपोर्ट की वजह से हुआ है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इनायत। भाभी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? आप जिस तरह के मर्ज में मुब्तला हैं और अकेले उसका मुकाबला कर रही हैं, हम आपकी जिस्मानी तकलीफ तो दूर नहीं कर सकते, ज़हनी अजियत तो दूर कर सकते। क्या बात है, भाभी और देवर आपस में ही शुक्रिया अदा करें, और मैंने जो सपोर्ट किया उसका तो जिक्र ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो फौजिया? अगर तुम ना होती तो चंदा मर चुकी होती। खुदा ना करे चंदा, ऐसी बातें मत करो। अल्लाह पाक तुम्हें लंबी उम्र दे। मत मांगो ऐसी दुआ फौजिया जो कबूल नहीं हो सकती। रो मत, जब मुझे रुखसत करोगी ना तब तुम्हें जरूरत होगी ना सोगी। भाभी, इस बात का किसे पता है कि आप ज्यादा जिएंगी या मैं? बकवास मत करो, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। नहीं चाहिए आपकी उम्र, अपने पास संभाल के रखें अपने 100-150 साल। क्या हुआ चंदा, फिर से दर्द हो रहा है? बहुत शदीद दर्द हो रहा है। भाभी, आपकी मेडिसिन कहाँ है? भाभी, वो ड्रेसिंग टेबल के दराज में पीछे करके को रखी है। बस 1 मिनट चंदा, जल्दी करो। अभी आ जाएगा रामचंदा, थोड़ी देर सब्र कर लो। आप लोगों ने टेस्ट करवाए थे? हाँ, मगर अभी रिपोर्ट्स नहीं लाई मैं।
रसीद कहाँ? वो जो दवाइयों की थैली उसी में रखी हुई है। ठीक है भाभी, मैं रिपोर्ट्स का पता करता हूँ और फिर वहां से डॉक्टर रहमान के पास जाऊंगा। ठीक है। मैं भी साथ चलती हूँ। अरे फौजिया, तुम क्या करोगी साथ चलकर? भाभी की तबीयत खराब है, उनके साथ रहो। तुम चलो तो सही, मुझे डॉक्टर रहमान से कुछ बात करनी है। लेकिन इनायत, मेरी तबीयत अब काफी बेहतर हो गई है, तुम ले जाओ फौजिया को साथ। तुम्हें सब कुछ पहले से पता है ना, तुम आराम से डिटेल में बात करके आना। जाओ तुम आराम करो, हम आधे घंटे तक आते हैं। भाभी, अगर ज्यादा दर्द हो या कोई मसला हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। फिक्र मत करो, बहुत तबीयत बेहतर हो गई है, तुम दोनों बस ख्याल से जाना। अनायत बेटा आना, जरा मुझे तुमसे बात करनी। अम्मी एक जरूरी काम से जा रहे हैं, वापस आके सुनता हूँ। ये ऐसा कौन सा जरूरी काम है? अब आप थोड़ी देर रुके ना, हम आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। ये क्या बात है? चंदा, चिम्मी, ये दोनों कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए। अरे तुम्हारे कमरे से गए, तुम्हें नहीं पता? वो बस दोनों ने आपस में कानो कान कुछ बात की और निकल गए। कमाल है वैसे, शादी से पहले ऐसे दंदनाते फिरते हैं आजकल के बच्चे बच्चियां। अम्मी जान, आप एक काम करें, इनायत के पैरों में जंजीरें डाल दें। लगता है यही करना पड़ेगा। तुम्हारी अम्मा नहीं आई? क्यों? आपने उन्हें सब कुछ बता दिया है क्या? हाँ, बहुत देर पहले मेरी बात हुई थी। रुखसाना ने कहा कि अभी आ रही है। जरूर अब्बा ने रोक लिया होगा। तुम्हारी बात कराऊं? करोगी बात? जी जी, करा दे। ये लो, बेल जा। हेलो जी अम्मा, चंदा बात कर रही हूँ। क्या हो गया मेरी बच्ची? बैठे बैठाए सब कुछ खत्म हो गया। अम्मा, जो अल्लाह की मर्जी। हाँ चंदा, सब अल्लाह की मर्जी से होता है बेटा, तुम दिल पर मत लेना, अल्लाह तुम्हें फिर से खुशी दिखाएगा। अम्मा, ये दिलासा यहाँ भी तो आके दे सकती थी ना। आने लगी थी मगर तेरे अब्बा ने रोक लिया। इतनी जोर से चोटी खींची कि जान निकल गई। बोले कि घर से बाहर निकली ना तो तुझे जान से मार दूंगा। अरे अम्मा, अगर अब्बा की तबीयत खराब है तो आज ना निकले, उनकी देखभाल करें, बाद में आ जाइएगा। चंदा, ये क्या बोल रही है? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, अब्बा को ऐसे ही बैठे बिठाए बुखार हो जाता है। कोई पास है क्या? जी जी अम्मा। दायरा होगी। जी। चंदा, अपना बड़ा ख्याल रखना बेटा, मैं कल चक्कर लगाऊंगी तुम्हारे पास। अल्लाह हाफिज अम्मा। अल्लाह हाफिज बेटा। मेरी फूल सी बच्ची, क्या क़यामत गुजर गई मेरी बच्ची पर। या अल्लाह। क्या हुआ? अख्तर भाई को बुखार है क्या? जी
हाँ इसीलिए तेरी अम्मा नहीं आई। अच्छा अल्लाह उनको सेहत दे। चल ऐसा कर, तू आराम कर, है ठीक है। मैं जरा खंडिया देख लूं। अबे पागल हो गई या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? खाकू तू, अरे मेहनत करने में कोई बुराई है क्या? मेहनत और तू अबे सारी उम्र भाई को खाता रहा, जुआ खेलता रहा, लोगों को लूटता रहा, और अब तुम मेहनत की बात कर रहे हो। तो उसका नुकसान भी उठा लिया मैं। नुकसान? कौन सा नुकसान? मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरा बच्चा मर गया। खाकू